वंदे मातरम। आज भारत में एक बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस समय मिसल्स रुबेला यानी कि एमआर वैक्सीन के नाम पर भारत में ऐसा ही एक और षड्यंत्र चलाया जा रहा है। यह वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारतीय सरकार पर दबाव डालकर चलाए गए थे। अमेरिका की सरकार द्वारा, जिसकी मल्टीनेशनल कंपनियां इन कार्यक्रमों को फंड करती है। अमेरिका ने भारत में पहले भी अनेकों ऐसे कार्य कराए सरकार पर दबाव बनाकर, जैसे भांग को इलीगल घोषित करना, क्योंकि उसके औषधीय गुण बहुत अधिक है। भारत में पश्चिमीकरण को बढ़ावा देने और यहाँ की संस्कृति को खत्म करने के लिए 1991 में भारत सरकार को कर्ज के बदले ऐसी नीतियां बनानी पड़ी जो आज भी हमें पीड़ा दे रही है। अमेरिका हमेशा से हमारे कार्य में हस्तक्षेप करता रहा है और यह आपके बच्चों की रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म करने और उनकी हत्या कराने के लिए तथा उन्हें मंदबुद्धि, नपुंसक और बीमार बनाने के लिए WHO के माध्यम से समय समय पर अलग अलग तरह के वैक्सीनेशन भारत तथा दुनिया के अन्य कई गरीब देशों में करवाता रहता। भारत में एमआर वैक्सीन बनाने वाले इंस्टीट्यूट का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसमें बिल गेट्स सीधे रूप से अपना पैसा लगाता है। जिस प्रकार पोलियो में उसने लगाया था, पूरी दुनिया में यह वैक्सीन सप्लाई करने वाला यही एक अकेला इंस्टीट्यूट है जो भारत में स्थित है। जब भी बिल गेट्स या कोई भी ईसाई या यहूदी एजेंट भारत आता है तो वह इस इंस्टीट्यूट में जरूर जाता है। बिल गेट्स खुद भी ईसाई और एक अमेरिकी नागरिक है। Well, Serum Institute's an amazing company. It's the highest volume vaccine manufacturer in the world. And they're not the biggest in terms of revenue because for almost all of their products, they use a very high volume, low price approach. And yet they do that with very high quality. Dr. Pumal has been at this his whole life, and the company's grown and succeeded in taking on big challenges. And so Serum actually ships far more vaccines to the world than it ships in India. It's a big supplier to India as well, but Africa gets a very high percentage of its vaccines from Serum. The contribution that's made to global health has been phenomenal. I'm definitely optimistic that they are going to make some real progress there. यह समझने वाली बात है कि जिस प्रकार पोलियो का वैक्सीन घर घर सरकार ने भिजवाकर पिलाया है, ऐसे इन्होंने कभी किसी को रोटी नहीं दी है। हर गरीब को घर घर जाकर रोटी देते तो भारत से कुपोषण, गरीबी और भूखमरी खत्म हो चुकी होती। जबकि भारत में हर दिन सैकड़ों बच्चे कुपोषण के कारण मर जाते हैं। वहीं किसी वायरस से शायद ही कोई मरता है, परंतु ऐसी स्कीम से अमेरिका को कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनकी कोई कंपनियां यह कार्य नहीं करती। इन्हें तो आपकी तथा आपके बच्चों की रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म करने तथा उन्हें मंदबुद्धि, नपुंसक और बीमार बना के अपनी दवाएं बेचनी है। नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए अमेरिका हमेशा से ही अपनी दवाएं भारत के लोगों पर लैब के चूहों की तरह उन पर प्रयोग करता रहा है। अधिक जनसंख्या होने के कारण यहाँ पर सभी दवाइयों का टेस्ट किया जाता है और मृत्यु पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता। कोई भी वायरस 27 डिग्री से ज्यादा तापमान पर जीवित नहीं रह सकता और यहाँ तो पहले से ही 30 से 35 डिग्री से ज्यादा तापमान होता है। आदिकाल से ही हमारे बच्चे धूल और मिट्टी में खेलते आए हैं और उन्हें कभी कोई रोग नहीं हुआ, परंतु आज यह लोग अखबार और टीवी के माध्यम से उल्टा समझाना चाहते हैं। इसीलिए इतना पैसा इसके प्रचार और प्रसार में लग रहा है। भारत में यह कहा जाता है कि पोलियो के अब कोई नए केस नहीं है और भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, किंतु फिर भी पोलियो का वैक्सीनेशन चालू है। सरकार यह कभी नहीं बताती कि आज भी देश में 7 लाख केस ऐसे हैं जिन्हें पोलियो वैक्सीन पिलाने के बाद पोलियो का संक्रमण हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई नहीं जानता। किसी भी वायरस से बचाने वाले जितने भी वैक्सीन होते हैं उन सभी में वायरस होता है और वही बच्चों को पिलाया जाता है। शरीर में जाने के बाद ये वायरस अक्सर सक्रिय हो जाते हैं, जिससे वैक्सीन लेने वाला बच्चा ही उसकी चपेट में आ जाता है और जिसने नहीं लिया वो सुरक्षित रहता है। तो भारत में देसी गौ माता के दूध और विभिन्न आयुर्वेदिक घरेलू औषधियों के सेवन के कारण बच्चे अनेकों रोगों से वैसे ही बचे रहते हैं। आप स्वयं देख ले, आज 10 में से 2-3 परिवार ऐसे मिल जाएंगे जिनके घर में कोई बच्चे नहीं है और यह समस्या तेजी से बढ़ती ही जा रही है। यदि आपका बच्चा रोज धूप में खेलता है, पौष्टिक भोजन और मौसमी फल एवं सब्जियां खाता है, देसी गाय के दूध या उससे बने छाछ, घी आदि का सेवन करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के टीकाकरण की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त बच्चों के शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए यदि आप अपने बच्चों को समय समय पर तुलसी और गिलोय का काढ़ा पिलाएं, चूने और आंवले का सेवन कराएं, शहद चटाएं, बच्चों को बाजार के फ्री प्रिजर्वेटिव और अजीनोमोटो MSG जैसे जहर मिलाए गए सभी जंक फूड, मैगी, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, ब्रेड, पाव रोटी और पेक तथा सीलबंद खाद्य पदार्थों से दूर रखें, तो दुनिया का कोई भी वायरस उन्हें छू नहीं सकता तथा अन्य रोगों से भी बेसदा दूर रहेंगे, क्योंकि ऐसा करने से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
जिससे कोई भी वायरस या रोग उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि आपने अज्ञानतावश और जानकारी के अभाव में अपने बच्चे को कोई वैक्सीन दे भी दिया है तो ये सारे उपाय करने और सावधानियां रखने से आप अपने बच्चे को उनसे होने वाले दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। आपके बच्चे के स्कूल में होने वाले किसी भी टीकाकरण में अपने बच्चे को ना भेजें, ना ही कोई फॉर्म पर साइन करें। यदि स्कूल वाले दबाव डालें तो उन्हें कहे कि आप अपने लेटर हेड पर लिख कर दें कि यदि बच्चे को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आपकी, तब भी हम यह टीका लगवाएंगे। वह कभी लिख कर नहीं देगा। आपके नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अथवा सरकारी अस्पताल में कोई भी वैक्सीनेशन होने वाला हो तो वहाँ भी ना जाए, और यदि कोई दबाव डाले तो उनसे भी बच्चे के स्वास्थ्य की गारंटी लेने के लिए बोले। कोई आशा वर्कर अथवा अन्य कार्यकर्ता आपके घर पर टीकाकरण के लिए आए तो उन्हें भी मना कर दे, चाहे वो MR का टीका हो, पोलियो का हो, हेपेटाइटिस का हो, मिशन इंद्रधनुष के 7 टीके हो या अन्य कोई भी, क्योंकि सभी टीकों के साइड इफेक्ट लगभग एक जैसे ही है। व्यक्तिगत स्तर पर किसी भी सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम का असहयोग एवं बहिष्कार करें। जय गौ माता।